तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि ईरान की मिसाइलें यूएस के लिए खतरा है। ट्रंप की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइल्स भी बना रहा है। तो बड़ी बात उनकी तरफ से कह दी गई है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके यहाँ के तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान जो मिसाइलें बना रहा है वो यूएस के लिए खतरा है। और यही बात एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से भी दोहराई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए ये कह दिया है कि ईरान की तरफ से बनाई जा रही मिसाइल, उनका मिसाइल प्रोग्राम दरअसल बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए। यह भी बताया गया है ट्रंप की तरफ से कि ईरान की तरफ से एक लंबी दूरी की मिसाइल भी तैयार की जा रही है। ईरान के पास जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो 2000 किलोमीटर तक और उसके बाद 3000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। 3000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता उनकी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। लेकिन अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उससे भी आगे बढ़कर के ईरान और भी मिसाइलें बना रहा है। ये पहले भी बयान दिया गया था। ट्रंप के ही एक सहयोगी की तरफ से, उनके ही एक मंत्री की तरफ से यह बयान दिया गया था कि जो मिसाइलें बनाई जा रही है, जो मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है वो दरअसल खतरा है। और ये विदेश मंत्री की तरफ से, मार्को रूबियो की तरफ से बयान दिया गया था। अब एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी उन्हीं की भाषा बोलते हुए समझ में आ रहे हैं। और ये हर नेता की तरफ से इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर टिके नहीं रहना चाहते हैं कि अमेरिका ईरान से इस बात को लेकर के झगड़ते रहे, उसे मनाने में लगा रहे कि परमाणु हथियारों को मत बनाओ। दूसरी तरफ पता चले कि उनकी तरफ से लंबी दूरी की मिसाइल्स बना ली गई है, तो उस पर भी वो रोकना उसे चाहते हैं। अब खबर यह है कि यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया है बातचीत से हल निकाला जा सकता है, विवाद को सुलझाया जा सकता है। ईरान के रुख पर निर्भर करती है बातचीत, वो ये कह रहे हैं। अमेरिका शांति का पक्षधर है। वेंस की तरफ से ये बड़ा बयान भी दिया गया। उनका कहना है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन ईरान का इस पर क्या रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी। अगर ईरान मान जाता है शांति वार्ता के लिए तो फिर कोई मुद्दा नहीं बचता है। ये उनकी तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि जेडी वेंस ये तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन 26 तारीख को जो वार्ता हुई है उसमें कहा यह जा रहा है कि कुछ हद तक ईरान झुकने के लिए तैयार हो गया है। वो कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे, हम जो परमाणु हथियार बना रहे हैं हम उसका कहीं पर भी इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे कि अशांति फैले। हम सिर्फ और सिर्फ शांति के पक्षधर हैं, ये ईरान कह रहा है। लेकिन ईरान ये कहना चाह रहा है, वो ये भरोसा दिलाना चाह रहा है अमेरिका को कि उसकी तरफ से जो ये परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं उसका इस्तेमाल किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ये अमेरिका पर है। अमेरिका के पाले में एक बार फिर से गेंद फेंक दी गई है, जैसे दूसरी मीटिंग में फेंक दी गई थी कि अमेरिका चाहे तो हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसे अपने जो भी लगाए गए नियम कानून है, प्रतिबंध है, वो हटाने होंगे। इस बार ये कह दिया गया है ईरान की तरफ से कि हम तैयार हैं, हम झुकने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम मिसाइल पर कोई बात नहीं करेंगे। इस बार फिर से उसने सब कुछ अमेरिका पर छोड़ दिया है। बातचीत का कोई मतलब निकला या नहीं निकला, रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ते जा रही है। जंग किसी भी वक्त अरब वर्ल्ड की शांति को निगल सकती है। किसी भी वक्त अरब प्रायद्वीप में तबाही का अलार्म बज सकता है। अमेरिका के जंगी बेड़े में बड़ी हलचल से संकेत मिलने लगे हैं कि किसी भी वक्त ईरान पर हमले का अलार्म बज सकता है। बताया जा रहा है कि बहरीन में मौजूद नेवल बेस के जहाजों को खुले समुद्र में भेजा गया है। साथ ही इजराइल में 17 F-22 फाइटर जेट्स हमले के लिए तैयार है। अमेरिका ने ईरान पर एक्शन की तैयारी तेज कर दी है। माना जा रहा है कि इसे देखते हुए ईरान के निशाने पर बहरीन नेवल बेस हो सकता है। इसकी बंदर अब्बास पोर्ट से दूरी महज 260 किलोमीटर है। अमेरिका ने यहां से डिस्ट्रॉयर शिप्स को हटा दिया है। अमेरिका हर हाल में युद्ध को जायज ठहराने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोक रहा है। ईरान पर चोरी छिपे यूरेनियम संवर्धन का भी आरोप है। इसके अलावा अमेरिका को यूरेनियम का कंट्रोल नहीं देने, शैडो फ्लीट के जरिए चीन को तेल की सप्लाई करने का भी आरोप है। अमेरिका ईरान पर प्रॉक्सी गुटों को पालने पोसने का भी आरोप लगा रहा है। यानी अमेरिका अब वो प्रयास कर रहा है जिससे ईरान पर हमले को जायज ठहराया जा सके और दूसरी ओर जंग की तैयारी भी कर रहा है।
तो खबर यह भी है कि ईरान पर हमले के लिए तैयार यूएसएस जेराल्ड इजराइल के तट पर पहुंचा हुआ है और ये खबर बार बार ईरानी मीडिया के हवाले से भी बताई गई थी। यूएसएस जेराल्ड वहां पर पहुंच चुका है, ये बताया गया था। अब ईरान पर हमले के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि तैयार नजर आ रहा है। दो एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से अब मौजूद हो गए हैं। पहले एक था, अब दो हो गए। यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद बताया जा रहा है कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी पहुंच गया है। यह इजराइल के तट पर पहुंचा हुआ है और यह भी पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार नजर आ रहा है। ये कैरेबियन सी से अरब सागर तक लाया जा रहा है। इजराइल के तट पर पहुंच चुका है। ईरान पर हमले के लिए पूरी तरीके से ये तैयार नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसमें इतनी सारी खामियां हैं जिसकी वजह से इस पर रहने वाले सैनिक जूझते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ी ताकत देगा अमेरिका को भी और इजराइल को भी। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का पहुंचना अपने आप में एक बड़ी ताकत इसलिए भी देगा क्योंकि इसके ऊपर पहले से 90 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं, जिन्हें कभी भी उड़ान भरने के लिए वॉर रेडी कहा गया है। कभी भी जरूरत पड़ेगी और उड़ान भरनी होगी। इसके साथ यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से मौजूद है। 70 फाइटर जेट्स के साथ वो मौजूद है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका की ताकत को दोगुना करेगा और ये ईरान को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश भी होगी। हालांकि ईरान की तरफ से बार बार ये एआई वीडियो जारी करके ये कहा जाता है कि जेराल्ड आर फोर्ड आ जाए या फिर इसके अलावा कोई भी आ जाए, हम उसे तोड़ देंगे, पानी में डुबो देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। एक खबर ये भी कि अमेरिका के खिलाफ ईरान की ताकत बढ़ी हुई नजर आती है। बड़ी ताकत वो ड्रोन के पास है। ये ड्रोन जो कभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ईरान का ये आत्मघाती ड्रोन अगर बात करें तो शाहिद 136 है। ये 4000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। 136 शाहिद, और इसका इस्तेमाल तो रशिया यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा हुआ है। रशिया को यहीं से शाहिद 136 भेजा जाता है जो कि यूक्रेन की जगह जगह पर जाकर के विस्फोट करते हुए नजर आता है। 90 किलोग्राम तक अपने साथ विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अब जरा सोचिए कि अगर कहीं पर 90 किलोग्राम विस्फोटक छोड़ दिया जाए तो उसके बाद किस कदर वहां पर विस्फोट होगा। और ये शाहिद 136 की क्षमता है कि ये 4000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, यानी इसे कहीं पर भी भेजा जा सकता है। ये इतना पावरफुल है कि इसने रशिया में आधे से ज्यादा जगह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। दो खबरें हैं ये कि एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से पहुंचा हुआ है, जेराल्ड आर फोर्ड भी पहुंच गया है। अब खबर यह भी है कि ईरान की भी शक्ति थोड़ी बढ़ी हुई नजर आती है ड्रोन की वजह से, उसके मिसाइल की वजह से। मिसाइल और ड्रोन उसका पावर है और ये शाहिद 136 उसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ाते हैं। 4000 किलोमीटर तक ये हमला कर सकता है, अपने साथ 90 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। तो ये तैयारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से और एक तैयारी की जा रही है ईरान की तरफ से और बातचीत भी लगातार हो रही है। अब बातचीत का कोई फल तो नहीं मिला, लेकिन बार बार जो सैन्य सामग्री है वो अमेरिका भी जुटाते हुए नजर आ रहा है। तो ईरान भी उसी तरीके से अपनी तैयारियों में इजाफा करते जा रहा है। उसे पता है देर सबेर युद्ध होगा तो इससे अच्छा तैयारी पूरी करके रखे और वो यही कर रहा है। वो अपनी तैयारियों को लगातार बढ़ाते जा रहा है, उन तैयारियों में लगातार इजाफा करते जा रहा है कि अगर युद्ध होता है तो ईरान कहीं पर भी कमतर नजर नहीं आना चाहिए। शाहिद ड्रोन से लेकर के खुर्रम शहर 4 मिसाइल तक, सेजल तक, ये तमाम ऐसी मिसाइलें और ड्रोन उसने अपने जखीरे में बढ़ाना शुरू कर दिया है जो उसको इस युद्ध में सबसे ज्यादा ताकतवर बनाएगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले की प्लानिंग को अंतिम रूप दे दिया है। सेना तैयार है, वॉर ड्रिल की जा रही है और किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ कूच किया जा सकता है। दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर पहला हमला कौन करेगा और कौन सहयोग देगा। माना जा रहा है कि ईरान के साथ कूटनीति के रास्ते बंद हुए तो अमेरिका इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे सकता है। इजराइल में अमेरिका के 17 F-22 फाइटर जेट्स तैनात हैं, जो बेहद घातक हैं। इनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रडार को चकमा दे सकती है। ये ईरान के सुरक्षा चक्र को तोड़ सकते हैं और मिसाइल सिटी पर हमले कर सकते हैं।
माना जा रहा है कि अगर इजराइल पहले हमला करता है तो अमेरिका पहले हमला करने वाले देश के रूप में नहीं जाना जाएगा, बल्कि वो मित्र देश की सुरक्षा के लिए जंग में शामिल होने वाला राष्ट्र माना जाएगा। खबरों के मुताबिक ईरान पर सबसे पहले इजरायली एयर स्ट्राइक की जा सकती है। इनसे ईरान के सैन्य या परमाणु ठिकाने तबाह हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के F-22 रैप्टर आसमान में नियंत्रण हासिल कर लेंगे और समंदर में उनका साथ USS जेराल्ड आर फोर्ड दे सकता है। इसके बाद अगर ईरान पलटवार करता है तो अमेरिका सीधे तौर पर जंग में शामिल होकर B-2 बॉम्बर से हमले कर सकता है। इस बीच इजराइल के क्रिया सैन्य मुख्यालय में फूड डिलीवरी पर रोक लगा दी गई। ये ऐसी स्थिति मानी जा रही है जब बाहरी दुनिया को पता ही ना चले कि अंदर क्या चल रहा है, और ऐसी स्थिति में दुनिया में कहीं ना कहीं विस्फोट जरूर होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।